हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती एग्ज़ाम पेपर एनालाइज हम करेंगे। जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 27 जुलाई यानी कि आज जो पेपर हुआ है मुंबई, नागपुर और पुणे तीनों सेंटरों का, उसके अंदर तीनों शिफ्टों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में रिज़ल्ट कब आएगा इस पर भी देखेंगे। और अटेंडेंस कितना रहा, पेपर ईजी था या हार्ड था या फिर मॉडरेट था, इस चीज़ की भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा नेवी की हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए। और सेकंड चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आईटी वालों के लिए वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों आज मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, कि जैसे ही एग्ज़ाम हो तो मेरे पास क्वेश्चंस आप सेंड करें। पर शाम तक मतलब 2-3 छात्रों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी क्वेश्चन नहीं भेजे, कोई भी क्वेश्चन नहीं भेजे। तो मतलब मैं आपके लिए इतना वीडियोस बनाता हूँ वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता हूँ। और आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, जिनका आज 27 तारीख से पहले जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो मेरे को पर्सनली मैसेज करते थे कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा। वो छात्र भी कम से कम कुछ भी 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं भेज पाए। तो मतलब सब आज की दुनिया में स्वार्थी है, ये चीज़ आप लिख के ले लो मेरे से। मैं भी स्वार्थी हूँ, आप भी स्वार्थी हो, सब स्वार्थी हैं। तो जो भी आए हैं मेरे पास, 2-3 छात्रों ने जो भेजे हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें हम रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट दोस्तों आपका मेरे अनुसार तो मैं मानता हूं कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। अब आपको कोई बता रहा है कि 20 अगस्त को रिज़ल्ट आएगा, तो भैया उनसे निकलवा लीजिए। मुझे जहां तक पता है, जिस हिसाब से प्रोसीजर चल रहा है, तो सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। बाकी कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर कंफर्म करके बताऊंगा इस चीज़ को लेकर। तो रिज़ल्ट को लेकर आप बिल्कुल भी ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च ना करें, क्योंकि डेली वीडियो डलते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ को लेकर। और बात करें अटेंडेंस की, तो 2-3 छात्रों से मेरी बात हुई, पर अटेंडेंस कोई फिक्स नहीं बता रहा है, क्योंकि एक मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम में वो नहीं रहता जैसे हमारे ऑफलाइन में रहता था। 50 कमरे में 50 बंदे हैं, उनमें से 20 सीट खाली हैं, इस प्रकार नहीं रहता। इसमें क्या रहता है ऑनलाइन में कि आप अपना एडमिट कार्ड दोगे तो उससे आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट कर देंगे। तो इसमें ये नहीं पता लगता कि कितनी सीट खाली हैं, तो इसलिए अटेंडेंस का पता नहीं लग पाया। पर मैं अगर आपको बताऊं कि 70% से अबाउ अटेंडेंस नहीं रहेगा, 72 मैक्सिमम है, क्योंकि 73 पहले रहा था जिस टाइम में एग्ज़ाम तुरंत हो गया था। अब तो काफ़ी इसके अंदर टाइम मिल गया है, तो आपका इतना ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रहेगा, 70 अराउंड आपका अटेंडेंस रहेगा। अब दोस्तों पेपर हम देख लेते हैं। पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान बोर्ड का हो, या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की, या फिर आईआईटी, जेईई, नीट, मेंस, एडवांस का क्वेश्चन हो, तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही है 6 से 12 तक की क्लासेस, आईआईटी नीट की ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए। तो पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट जो भेजे हैं वो प्रूफ है, फिर मैंने तो कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं। देखो मैंने अटेंडेंस पूछा है इनसे अभी जस्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत से छात्रों के मैसेज आने लगे थे कि सर कम से कम कुछ तो वीडियो बनाइए, आज शाम को पेपर होगा। तो इसीलिए मैंने 8 बजे के बाद में इन छात्रों को, जिसने मेरे पास कुछ क्वेश्चन भेजे, उनको मैंने पूछा कि अटेंडेंस वगैरह या फिर जो भी आपके क्वेश्चन याद है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने यह कहा उतना पता नहीं है, सेंटर पर करीब 100 से 150 लड़के देखे थे। अब ये पता है कि 100 से 150 लड़के थे, पर ये नहीं पता कि कितने छात्रों ने एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर शेड्यूल किया गया था, ये नहीं पता। तो अटेंडेंस कुछ क्लियर नहीं आया। और यहाँ पर मैथ है वो मुश्किल बता रहे हैं छात्र, मैथ और रीजनिंग दोनों। 15 से 18 क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं, यानी कि मैंने पूछा 50 में से मैथ और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन है, तो 50 में से कितने सही होंगे, तो इन्होंने मुश्किल से 35 क्वेश्चन सही होंगे। जबकि क्या रहता है, मैक्सिमम पार्ट मैथ और रीजनिंग से ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है आपका पेपर के अंदर। मैथ और रीजनिंग ऐसे पर्सन रहते हैं जो आप 100% सही कर सकते हो। तो उसी के अंदर ये सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि पेपर हार्ड था, एक कैंडिडेट के बोलने से हार्ड हो जाए, क्योंकि हो सकता है इनका मैथ और रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर हो, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम नहीं बोलेंगे। अगला जो एक और यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, तो इनसे भी मैंने पूछा था कि जो क्वेश्चन है याद है, तो इन्होंने क्वेश्चन वगैरह तो ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं, पर ये भी आपके लिए जो मैंने इनको लिखा है वो मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, 3-4 क्वेश्चन इन्होंने भी भेजे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं।
तो सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के अंदर कथन निष्कर्ष जो आपका रहता है, जिसके अंदर आपको 2 कथन दिए जाते हैं, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो उस प्रकार से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, और जो कि हार्ड बताए हैं। गंगटोंग कहाँ की राजधानी है? असम की, आपको पता होगा। अब मैंने उत्तर नहीं ढूंढे दोस्तों, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पकड़े हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, पिछले जो मार्च में जो एग्जाम हुआ था उनसे थोड़ा सा जीके थोड़ा सा हार्ड था। अब ये हो सकता है कि जो छात्रों ने प्रश्न बताए हैं वो हार्ड वाले ही बताए हों, ईजी प्रश्न नहीं बताए हों उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन आया था। 2019 एशियाई खेलों में कबड्डी के कप्तान कौन थे? तो भारत का ही पूछा होगा, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है। इसके बाद सेरेना विलियम्स किस देश की है? ये भी क्वेश्चन था जीके के अंदर। ओडिशा के पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है, सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। मैथ प्लस रीजनिंग दोनों यहाँ पर हार्ड इन्होंने बताए हैं, ये भी मैंने लिखा है सेकंड शिफ्ट के अंदर। मैथ के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये थर्ड शिफ्ट के अंदर जो यहाँ पर बताए थे कैंडिडेट ने कि फॉर्मूला बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आपका फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, आप जैसे ब्याज में ही पकड़ो, आप सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर फॉर्मूले लगते हैं, तो उस प्रकार से फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं लगभग मैथ के अंदर ईजिली। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं आई थिंक, तो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए थर्ड शिफ्ट में। इंग्लिश के अंदर ग्रामर, आर्टिकल, टेंस वगैरह, या फिर आपका एंटम सिस्टम है, वो क्वेश्चन आए हैं। जो सेम आपका प्रोसीजर वही है, जो पेपर पहले आया था वैसा ही पेपर आया है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा फ़र्क होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडियन कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? जब यहाँ पर भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन आया है। MS डोज का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया है। UV जो आपका रेडिएशन है, इसका निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है। भारत में पहली आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। WADA वाडा की फुल फॉर्म पूछी गई है। मैथ यहाँ पर हार्ड बताया है सेकंड शिफ्ट में दूसरे कैंडिडेट ने, यानी कि 2 कैंडिडेट ने अगर हार्ड बताया है तो आपके चांसेस हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, क्योंकि ये दूसरे कैंडिडेट ने अपना व्यू दिया था कि मैथ इजी नहीं था सर, हार्ड था। मिश्रण, SI CI, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वर्क, जियोमेट्री के अंदर 2 क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं, तो ये इन्होंने हार्ड बताया। तो यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, बाकी मॉडरेट पेपर थे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? नारायण है। भारत में धान का है सबसे बड़ा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, आपको पता होगा। फूलों का दिन एंथोलॉजी कहलाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिख के भी कैंडिडेट ने शेयर किए थे मेरे पास, उनका थैंक यू। 46 नंबर स्थापना दिवस किसने बनाया? इसके अंदर ऑप्शन थे CISF, BSF, आपका CRPF, इनमें से किसने बनाया? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा हार्ड ही मानो आप। अनुच्छेद के अंदर 45 कौन से अनुच्छेद संशोधन के अंतर्गत शामिल है? 45 कौन से संविधान संशोधन के अंदर शामिल है? ये यहाँ पर पूछा गया। 72 नंबर, 42 नंबर, 86 नंबर, 101 नंबर, ये यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने बताए हैं। तिलक ने केसरी कौन सी भाषा में लिखी? यहाँ पर केसरी आपका इनकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा पता नहीं कैसा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने मतलब इसका भाषा पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन इजी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन WHO के ऊपर इन्होंने बताया है, और एक क्वेश्चन WTO के ऊपर इन्होंने बताया है। तो कॉपी करने की क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपी आपको जैसे कि कंट्रोल प्लस आपका जो रहता है वो कौन सा की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। निम्न में से कौन सी कलाकृति दक्षिणी भारत से संबंधित नहीं है? तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, उसके आधार पर ये क्वेश्चन थे। तो ये यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने शेयर किए, शायद ये फर्स्ट शिफ्ट के ही होंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए। अब हम बात करें अब ओवरऑल मॉडरेट पेपर की, तो दोस्तों पेपर वही है, मॉडरेट पेपर है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी छात्रों ने जैसा रिव्यू दिया है उसके अनुसार तो यहाँ पर पेपर बहुत हार्ड बता रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ मॉडरेट है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा ज़्यादा, इसी वजह से यहाँ पर उनको हार्ड लग रहा है। बाकी पेपर लेवल सेम है, मेरिट आएगा डायरेक्ट, अब आपका कोई आंसर की वगैरह नहीं आएगा नेवी की तरफ से। तो जैसे ही मेरिट को रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो सिलेक्शन होगा दोस्तों। मार्च वालों का भी काफ़ी छात्रों का सिलेक्शन होगा। आप ये नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना डालें कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई वालों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर सिलेक्शन होगा। काफ़ी वैकेंसी है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा ये यहाँ पर, और अटेंडेंस वगैरह हम बाकी बातें करते रहेंगे आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।